हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज के मेरे सेक्शन का टॉपिक है डैफोडिल्स, ब्यूटीफुल लिरिक बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसका ओरिजिनल टाइटल है आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। एक्चुअली फ्रेंड्स, बात 15 अप्रैल 1802 की है, जब वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉर्थी के साथ घूम रहे थे और तभी उनकी नज़र पड़ी अचानक डैफोडिल्स पर, यानी कि डैफोडिल्स यानी नरगिस के फूल होते हैं। और नज़र पड़ी उनकी तो उन्हें उनके माइंड में जो उनका जो व्यू था वो इतना अच्छा लगा, मतलब कैप्चर हो गया और वो उसको देखते ही रह गए। चूँकि वो एक नेचर पोइट हैं, नेचर के पोइट के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए उनको ये जो सीन था वो कभी इसको भूल नहीं पाए। उनकी फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ की जो स्कूलिंग वगैरह थी वो सब नेचर के बीच हुई, यानी कि स्कूल भी उनका पहाड़ों में था और जहाँ वो रहते थे वहाँ जो एटमॉस्फेयर था वो भी नेचर के बीच में ही था। तो बचपन से ही वो वेरी फॉन्ड ऑफ नेचर। लेग पोइट्स में उनका नाम सबसे ऊपर आता है, बहुत बड़े पोइट हैं। इसको मैं कभी अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी लेग पोइट्स क्या होता है। और इंग्लिश लिटरेचर में जो हमारा रोमांटिक एज है उसकी शुरुआत वर्ड्सवर्थ से होती है और ये पोइट ऑफ लॉरिएट भी रहे हैं इन 1843, यानी राष्ट्र कवि। और सबसे बड़ी बात उनकी पोइट्री की है कि शेक्सपियर के बाद इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल उन्हीं की पोइम से उठाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं डैफोडिल्स पर। तो ये जो मेमोरी थी उनके माइंड में डैफोडिल्स की, इसको वो कभी निकाल नहीं पाए अपने माइंड से। जब भी वो होते थे अपने पेंसिव मूड में होते थे या वैकेंट मूड में घूमते होते थे, तो अक्सर वो डैफोडिल्स की मेमोरी एंजॉय करते थे। तो उन्होंने उस मेमोरी को कैश कर दिया और बना दी डैफोडिल्स, जो कि उन्होंने ये लिखी थी इन 1804 में एंड पब्लिश हुई है 1807 में। सो हैव अ लुक ऑन अ पोएम। I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. मैं अकेला घूम रहा था एक बादल की तरह, जैसे एक बादल वेल्स और हिल्स के ऊपर घूमता है, मैं उसी तरह से घूम रहा था। यहाँ पर पोइट ने अपनी खुद की कंपेयर एक बादल से की है, यानी कि एप्रोप्रिएट सिमली उन्होंने यहाँ यूज़ किया है। When all at once I saw a crowd, और तभी अचानक से उसने पोइट ने क्या देखी, एक भीड़ देखी। क्राउड मीन्स भीड़। होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, एक गोल्डन डैफोडिल्स की भीड़। ए होस्ट का मतलब होता है झुंड, तो डैफोडिल्स को भीड़ कह रहा है। गोल्डन इसलिए कह रहा है कि इनका रंग पीला होता है और दूर से एकदम सुनहरे उसको चमक रहे थे। बिसाइड द लेक, लेक के पास। बेनिथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे। बेनिथ मीन्स नीचे और बिसाइड मीन्स पास। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वे हिल रहे थे, नाच रहे थे उस सुहानी हवा में। ब्रीज मीन्स ठंडी ठंडी हवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेंजा यहाँ क्लियर हुआ, तो हम अपनी सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ सेकंड स्टेंजा में पोइट ने अपना बहुत ही फैंसीफुल डिस्क्रिप्शन दिया है डैफोडिल्स का। तो शुरू करते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, यानी कि वो कह रहा है कि जो सितारे थे वो डैफोडिल्स ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश गंगा में तारे चमकते हैं, शाइन करते हैं और ट्विंकल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने डैफोडिल्स की तुलना कर दी है स्टार्स के साथ। दे स्ट्रेच्ड इन एवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ वे। स्ट्रेच्ड मीन्स फैले हुए थे, मार्जिन ऑफ वे नदी के किनारे पर। वो कह रहा है कि वो जो खाड़ी है उसके किनारे पर कुछ इस तरह से फैले हुए थे, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्षितिज को छू रहे हों, कभी ना खत्म होने वाली कतार की तरह वो फैले हुए थे। स्ट्रेच मीन्स फैले हुए थे, मार्जिन ऑफ वे नदी खाड़ी का किनारा। 10,000 सौ आई एट ए ग्लांस, मैंने एक झलक में ही 10,000 देख लिए। कभी अपने लिए यहाँ कह रहा है कि उसने 10,000 एक झलक में देखे। यहाँ उसने हाइपरबोल का एकदम परफेक्ट यूज़ किया है। टॉसिंग देयर हेड इन स्पाइटली डांस, और वो अपने हेड को उठा रहे थे, एकदम से उठा रहे थे, नीचे पटक रहे थे और एकदम
मदमस्त होकर नाच रहे थे। द वेव beside them डांस, उनके पास जो समुद्र में लहरें उठ रही थी वो भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन वो उन लहरों से बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी, अ पोइट मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ। पोइट ने उन जो वेव्स थी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी विद डैफोडिल्स। इन डैफोडिल्स की जोकन कंपनी थी, जोकन कंपनी मीन्स खुशी की कंपनी। उसने डैफोडिल्स की कंपनी में वो इतना खो गया कि उसने उन वेव्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता रहा, उन्हें देखता रहा बिना कुछ सोचे समझे। व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, और क्या कुछ मैंने खरीद लिया मुझे पता ही नहीं चला। तो ये थी हमारी सेकंड स्टेंजा, और हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, पोइट कह रहा है अक्सर जब मैं अपने कोच में यानी सोफे पर लेटा हुआ होता हूँ, इन वैकेंट और इन वैकेंट यानी खाली, और इन पेंसिव मूड और चिंताजनक मूड में होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, वो मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं और मेरे खालीपन को भर देते हैं। सॉलिट्यूड मीन्स खालीपन, ब्लिस माने खुशी। इसका मतलब पोइट का यहाँ पर ये है कि जब वैन वी आर एलोन, जब भी हम अकेले होते हैं, जब कभी भी हम अकेले होते हैं और हमने अपने पास्ट में जो भी कुछ एंजॉय किया है उसको हम जब याद करते हैं तो हमारा जो हृदय होता है वो उस खुशी से भर जाता है। यानी कि हमारी जो मेमोरी होती है वो वेस्ट नहीं होती है। अच्छी मेमोरी हमारी दुखी क्षणों में भी हमको क्या करती हैं, खुशी प्रदान करती हैं। यहाँ उसका ये कहने का मतलब है। एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फील्स एंड डांस विद डैफोडिल्स, और तब मेरा हृदय खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ झूम उठता है। तो ये थी हमारी पोएम डैफोडिल्स।